ये कहानी 16 साल पुरानी है। साल 2005 और 2007 में दो ऐसी घटनाएं हुई जिससे योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी की दुश्मनी पहली बार खुलकर सामने आई थी। उस वक्त मुख्तार पर मुलायम सिंह यादव और मायावती का भरपूर हाथ था। यही कारण था कि माफिया मुख्तार तब योगी पर भारी पड़ जाता था। योगी तब मऊ और आजमगढ़ में बिना परमिशन तक नहीं घुस पाते थे। घुसने की कोशिश भी करें तो उन्हें मुख्तार अंसारी के इशारे पर रोक दिया जाता था। और तभी एक ऐसी घटनाएं हुई जब योगी ने ठान लिया था कि मुख्तार का नाम यूपी से मिटा देंगे। उस समय न तो केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और न ही राज्य में बीजेपी सत्ता में थी। ऐसे में इधर योगी आदित्यनाथ अकेले पड़ रहे थे, उधर मुख्तार पर मायावती और मुलायम ने बारी बारी से अपना आशीर्वाद बनाए रखा। महज 9 साल बाद योगी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उस वक्त मुख्तार को ये बात पता न थी। कभी योगी को ललकारने वाला मुख्तार को पता होता तब योगी से पंगा न लिया होता, शायद यह हाल न हुआ होता। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको विस्तार से समझना होगा कि साल 2005 में जब मऊ में दंगे हुए थे तब मुख्तार और योगी के बीच किस बात को लेकर खुल करके दुश्मनी सामने आई थी। तब मुख्तार अंसारी खुली गाड़ी में दंगे वाली जगह पर घूम रहा था। तब ये आरोप लगा कि दंगे को भड़काने में मुख्तार अंसारी का हाथ है। इन दंगों के बाद 2006 में आखिरी महीने में गोरखपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने। लेकिन उस वक्त तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी थी कि मऊ आकर पीड़ितों को इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन उन्हें मऊ जिले में दोहरी घाट में ही रोक दिया गया और यूपी की सियासत में दोहरी घाट की राजनीति तब से बहुत चर्चित हो गई। इसके 3 साल बाद 2008 में योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ जा रहे थे, तब उनके काफिले पर हमला कर दिया गया। उनकी गाड़ी को तोड़फोड़ की गई, उपद्रवियों ने अगजनी की, लेकिन योगी आदित्यनाथ वहां से बच निकलने में कामयाब हुए थे। उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिया था कि उन पर किसने हमला करवाया है। योगी के मुताबिक लगातार मुस्लिम पक्ष गोलियां चला रहे थे, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था। पुलिस मौन रही तो हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जिसने भी गोली मारी, तोड़फोड़ की, अगर पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं की तो उनको अपनी तरफ से जवाब दिया जाएगा। साल 2008 के बाद से ही योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी की दुश्मनी बढ़ती चली गई। कभी बयानों से तो कभी मुख्तार ने योगी के काफिले पर हमला करवाकर आग में घी डालने का काम किया, तो कभी माया और मुलायम की कृपा से मुख्तार अंसारी वर्चस्व बढ़ाने में कामयाब रहा। क्योंकि 2008 में मायावती यूपी की मुख्यमंत्री थी, मुख्तार तब बसपा में था और मायावती का खास भी था। लेकिन बदलते वक्त के साथ कहानी बदली। साल 2010 में अंसारी को मायावती ने पार्टी से निकाल दिया। 2012 में सपा की सरकार बनी और 1 साल बाद ही देश में मोदी लहर चलने लगा और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में यूपी में प्रचंड जीत हासिल की। इसके कुछ साल बाद ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। और जब से यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया गया, तब से ही मुख्तार अंसारी का बुरा वक्त शुरू हो गया। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी मायावती और अखिलेश यादव की सरकार में जेल से ही अपने कारोबार को चलाया करता था। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद न सिर्फ मुख्तार के कारोबार को चौपट किया गया, बल्कि उनकी कई अवैध संपत्ति को भी निस्तोनाबूद कर दिया गया। ठीक वैसे जैसे मानो सरकार कह रही हो कि योगी राज में यह सब संभव नहीं है। फिलहाल तो मुख्तार अंसारी जेल की सजा काट रहा है। अब आगे आगे देखना होगा
आखिर होता है क्या।